हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं और दिखाएंगे ये क्वेश्चन कितने सिंपल तरीके से हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। बोर्ड पे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर दे दिया है कि वैल्यू ऑफ x, इसकी रेंज है -1/2 से +1/2 तक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन निकालना है, प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x। राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे, साइन इनवर्स में है तो हम इसको एक ऐसा फार्मूला बना लें जो साइन में आ जाए। तो आप सोच सकते हैं इसमें x को क्या लिख किया जाए कि ये साइन का फार्मूला बन जाए। x को अगर साइन थीटा मान लिया जाए, x को मान लेते हैं साइन थीटा, तो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x को क्या मान लिया है हमने, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये सोच सकते हैं किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। अब यहाँ पर एक सोचने वाला पॉइंट है, हम डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन इक्वल टू 3 थीटा नहीं लिख सकते जब तक आप वेरीफाई ये ना कर लें कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है या नहीं है, ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दे दिया है, इससे आपको चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू आप देखें कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -1/2 से +1/2 तक, और x को हमने क्या मान लिया है, साइन थीटा। तो x की जगह रख देते हैं साइन थीटा। अब साइन में इसको हम लिख लें, साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 मीन्स π/6 और +1/2 साइन 30 मीन्स π/6। अब ये माइनस है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जो माइनस साइन बाहर लगा हो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन माइनस π/6 की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन π/6, साइन थीटा और साइन π/6। अब साइन हटा दें तो माइनस π/6 थीटा π/6। अब यहाँ पर देखिए 3 थीटा है, तो 3 थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 π/6 हो जाएगा, 3 थीटा 3 π/6, ये हो जाएगा माइनस π/2 और प्लस π/2। तो 3 थीटा इसकी वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 तक आ रही है, और साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, उसकी रेंज भी माइनस π/2 से प्लस π/2 तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x फंक्शन है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज, इसकी मुख्य वैल्यू की जो रेंज है, परसर है, वो भी माइनस π/2 से प्लस π/2 तक है। अब ये वैल्यू हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज के भीतर आ रही है, रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए, तब तो हम इस साइन इनवर्स साइन इसको सिंप्लीफाई करके 3 थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज से बाहर है तो हम इसको 3 थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड हो गया हमारा 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू आप देखने क्या है, थीटा है यहाँ से x इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखने साइन इनवर्स x, यही हमारे है लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्रूफ
हो जाता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/7, इसको प्रूफ करना है tan इनवर्स माइनस 31/17। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x का। बता सकते हैं 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला है? फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने चेंज कर लिया tan इनवर्स में, 2x की जगह पर आएगा 1/2 माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म को आप बिल्कुल वैसे ही लिखें। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस 3/4 प्लस tan इनवर्स माइनस 1/7। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 4/3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला है? tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पर 4/3 है, y की जगह पर 1/7। नीचे क्या आता है? 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह पर 4/3, y की जगह पर 1/7। अब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 28 और 3 बन जा 3। नीचे एलसीएम आ गया 21, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 4। अब ये 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर की कैलकुलेशन होगी 31 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 17 और ये 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो सिंपल से सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम x की वो वैल्यू मान लें sin cos tan जिसे अंडर रूट हट जाए। तो x को क्या मान ले? क्या साइन मान ले? 1 प्लस साइन स्क्वायर, क्या हमारे सिंपल हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ही रहेगा। जब साइन से काम नहीं चलेगा, cos से भी काम नहीं चलेगा। अगला देखते हैं, x को अगर tan थीटा मान लिया जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, और अंडर रूट भी हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर x को क्या मान लिया जाए, tan थीटा। तो हम x को मान लेते हैं इसमें tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमने क्यों माना है? क्यों tan थीटा मानने से अंडर रूट हमारा हट जाएगा अपॉन में tan थीटा। तो x क्या मान लिया गया है, tan थीटा। तो tan इनवर्स, अब इसमें देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती sec स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। tan को चेंज कर रहे हैं साइन कास में, तो tan इनवर्स ये हो गया sec थीटा माइनस 1, ये cos थीटा है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंचेगा
और नीचे रहेगा साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस कास थीटा अपान में क्या रह गया, साइन थीटा। अब इसके बाद में हम कास का वो फार्मूला यूज़ करें जो 1 कैंसिल कर दें। देखिए कास के 2 फार्मूला हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, आप सोच के बताइए। एक तो है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सोच के बताइए इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए। पहले हम वो फार्मूला यूज़ करें जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कास ये वाला फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 कैंसिल नहीं होगा। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं माइनस साइन है, 1 माइनस का हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए, लास्ट। तो tan इनवर्स 1 कास थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पर x आ रहा है, थीटा है तो कितना आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। साइन थीटा का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन 2x होता है 2 साइन x कास x, तो यहाँ पर आएगा 2 साइन x बाई 2 कास x बाई 2। अब देखिए इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर जो x नहीं है ये क्या होना चाहिए, थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला रखा गया। नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, tan इनवर्स साइन अपन कास tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इसको सिंपली हो जाएगा थीटा बाई 2। अब x को हमने मान लिया था tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x अपान में 2, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुँच गया। अब इसके बाद में आ रहे हैं 7th क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ये है tan इनवर्स 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट। क्या करना है इस क्वेश्चन में बच्चों, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कास एक्स के 3 फार्मूला लिखे थे, एक बार हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं। कास एक्स का एक फार्मूला जो है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम कास एक्स का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले 1 कैंसिल हो जाए, ऊपर भी कैंसिल हो जाए, नीचे भी कैंसिल हो जाए। तो आप बताइए इन दोनों में से ऊपर कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए कि 1 कैंसिल हो जाए। अगर ये यूज़ करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, 1 कैंसिल नहीं होगा। तो सेकेंड फार्मूला को यूज़ करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें देखिए 1 प्लस कास एक्स की जगह पर कौन सा फार्मूला यूज़ करें, ये वाला 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किस में आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 अपान में कास एक्स बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होती है,
साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू, और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चेंज हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसको क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब सोचिए इसमें क्या करेंगे हम। कास एक्स का अगर हम वो फार्मूला यूज़ कर लें जो हमने अभी लिखे थे कि टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, तो इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी कैंसिल होने वाले नहीं हैं। टेन इनवर्स है, भीतर टेन का फार्मूला, ये टर्म हमारा टेन में चेंज होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम कास एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। किसे डिवाइड कर दें, कास एक्स से। जब कास एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स में। कास एक्स नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं 1, और ये हो जाएगा टेन एक्स में। अब इसको टेन ए प्लस बी के फार्मूला में इसको चेंज करेंगे। टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी। यहाँ पर माइनस में है तो हमारा टेन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। टेन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा तो क्या होना चाहिए, टेन ए माइनस टेन बी। तो 1 की ए जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस टेन एक्स। नीचे 1 प्लस, अगर हम टेन पाई बाई 4 लिख लें, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो टेन एक्स, ये इसकी कैलकुलेशन टेन एक्स, यहाँ पर टेन एक्स की जगह पर लिख लिया टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। इसकी वैल्यू 1 है तो ये टेन एक्स के इक्वल है। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है तो 1 की जगह हमने टेन पाई बाई 4 लिख लिया। अब हमारा आ गया इसमें टेन ए माइनस बी के फॉर्म में, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। ये किसका फार्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का। ये हो गया टेन ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 माइनस एक्स। लेकिन ऐसे नहीं, ये वैल्यू टेन इनवर्स है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में होना चाहिए। और टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। चेक करते हैं कि ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की रेंज में है नहीं है। 0 एक्स लेस देन पाई, ये गिवन में है। अब देखिए यहाँ पर है माइनस है, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें। 0 माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस पाई। अब इस वाले टर्म में देख रहे हैं क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स लाने के लिए क्या करें, पाई बाई 4 इसमें प्लस कर दें। तो पाई बाई 4 प्लस करने के लिए पाई बाई 4 करेंगे प्लस, तो तीनों में करेंगे। पाई बाई 4 माइनस पाई, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा किसकी कैलकुलेशन, -3 पाई बाई 4। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 तो सही है, उससे कम ही है जे, लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 है, उसके बाहर का हो गया, क्योंकि 3 पाई बाई 4 पाई बाई 2 से ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये पाई बाई 2 होना चाहिए, या सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। तो ये किस में होना चाहिए, पाई बाई 2। यहाँ पर पाई बाई 2 होने चाहिए, पाई बाई 2। इसकी कैलकुलेशन होगी माइनस पाई बाई 4। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर जो x की रेंज दे दी है 0 से पाई, पाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो ये वैल्यू पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक आ रही, प्लस पाई बाई 4 तक।
लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, -π/2 से प्लस। तो ये वैल्यू देख रहे हैं उसी के भीतर है। इसको आप इस तरीके से समझिए, नंबर लाइन पे -π/2 और +π/2, ये तो होती है रेंज। और हमारा है -π/4, -π/4 इधर आएगा और +π/4 इधर आएगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज, इसके अगर भीतर आ रही है वैल्यू तब तो ये tan 1tan हट जाएंगे, और इसके अगर भीतर नहीं आ रही है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो tan 1tan नहीं हट पाएंगे। तो π/4 - x की वैल्यू -π/4 से, ये -π/4 है और ये क्या है +π/4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है और ये हमारी ये वाली वैल्यू है, इसके क्या है भीतर है। तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके भीतर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के भीतर है, तब ये दोनों हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा tan 1tan π/4 - x, ये दोनों हट जाएंगे। π/4 - x के इक्वल क्यों हट जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू tan 1x है उसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज के भीतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे विच लाइज इनसाइड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan 1x। हिंदी में क्या होगा जे, ये वैल्यू क्या है tan 1x के मुख्य प्रधान मान या मुख्य मान के भीतर है। विच लाइज इनसाइड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, tan 1x फंक्शन जो tan 1x है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज के भीतर है, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज के भीतर है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफिकेशन होकर इसका आंसर क्या आता है π/4 - x। अब एक ही क्वेश्चन हमारा बचता है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है 10th क्वेश्चन में। tan 1 3ax² - x³ में a³ - 3ax² और a > 0। अब इसमें देखिए tan 1 है, तो इस वाले टर्म को हम tan के फॉर्म में एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो tan का बन जाए। बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसको हम कुछ मान लेते हैं बाई। तो tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई फार्मूला याद है कि tan में कौन सा है, tan 3θ का याद है फार्मूला। tan 3θ का फार्मूला देखिए, 3 tan θ होता है -tan³ θ 1 - 3 tan स्क्वायर θ, ये फार्मूला है tan 3θ। तो उसी फॉर्म में हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। हम इसमें क्या मान ले रहे हैं, x को मान लें a tan θ, x को क्या मान लिया है a tan θ। तो a वैल्यू हमारी हो जाएगी, x को मान लिया a tan θ, तो a² tan स्क्वायर θ -a³ tan³ θ नीचे a³ -3a² tan स्क्वायर θ। अब ये हमारा a³ है, a भी a³ ऊपर और नीचे कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर θ tan³ θ 1 - 3 tan स्क्वायर θ। ये फार्मूला बन गया tan 3θ का। अब डायरेक्ट आप इसको ये 3θ नहीं लिख सकते जब तक यहाँ पे चेक ना कर लें कि 3θ है, tan 1x है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज के भीतर है या नहीं है। अब इसको आप चेक करें, कैसे चेक करें, ये को जो कंडीशन दे दी इसका यूज़ करते हो, अगर इस कंडीशन का यूज़ नहीं करते हो तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा।
अब इससे एक्सचेंज करेंगे, देखो -a/√3 से चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है या नहीं है। x को क्या मान लिया था हमने, tan थीटा। देख लें आप, x की जगह ये tan थीटा है। अब देखिए ये तो हम कॉमन लेके के ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब में कॉमन है या नहीं है, तो क्या बचेगा -1/√3, ये क्या रह गया tan थीटा, और ये रह गया 1/√3। अब बताइए tan में किस एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 को कैसे लिखेंगे π/6, तो यहाँ पर भी लिख लिया। अब माइनस साइन है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं tan -x = -tan x होता है। अब तो tan तो हट जाएगा, सबका नहीं हट जाएगा, थीटा π/6। अब देखिए 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -π/2 3 थीटा, और ये क्या हो गया π/2। tan इनवर्स x इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, तो ये वही रेंज आ रही है जो tan इनवर्स x फंक्शन उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, which is the range of principal value of tan इनवर्स x। ये कंडीशन जब आप सेटिस्फाइड कर देंगे तभी आप इसमें इस tan इनवर्स tan 3 थीटा को आप केवल 3 थीटा लिख सकते हो। अब देखिए x को क्या मान लिया था हमने, x को मान लिया था a tan थीटा, a इधर लाएंगे क्या हो जाएगा x/a, x/a क्या बन जाएगा tan थीटा, थीटा = कितना आ जाएगा tan इनवर्स x/a। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। बस हमारा एक जो क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्व हो गए। थैंक यू, आप ट्राई करें एक्सरसाइज। ओके।